नमस्कार, मैं सतवीर और आप इस समय देख रहे हैं एस सिंह लाइव। और जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं अलीगढ़ के इतिहास दिखाता आ रहा हूँ, सारे मंदिरों को दिखाते आ रहा हूँ। आज एडीए कॉलोनी का मंदिर, इस मंदिर से तो आइए लेके चलता हूँ मैं आपको एडीए मंदिर। जगदम्बे जगदम्बे तेरी शक्ति अपार है, जगदम्बे जगदम्बे मंदिर में जय जयकार है। तेरी लीला सबसे न्यारी, सिंह पे होके तू सवारी। जय जय माँ जगदम्बा, जय माँ जगदम्बा। देहरी पे आकर मन स्थिर हुआ, अंदर का अंधेरा सब दूर हुआ। जगमग ज्योतिर जली तेजस का संचार, अनंत रूप तेरा माँ भवानी जय जगदम्बा। जय माँ भवानी जय जगदम्बा। तो पुजारी हैं वो मौजूद हैं और आज हम उनसे जानते हैं एडीए मंदिर की कहानी क्या है, आखिर क्यों इस मंदिर का नाम एडीए मंदिर के नाम से जाना जाता है। नमस्कार। एडीए मंदिर थोड़ा अनोखा है, अलग नाम है, ऐसा है। वैसे तो माँ दुर्गा मंदिर के नाम से है ये, क्योंकि यहाँ एडीए कॉलोनी है और एडीए का ऑफिस है जी, इसलिए माँ दुर्गा मंदिर एडीए कॉलोनी रामघाट रोड अलीगढ़, ये पूरा नाम है इसका। हाँ, एडीए कॉलोनी और ऑफिस की वजह से। जी जी। तो क्या मंदिर का इतिहास है, कितना पुराना मंदिर का इतिहास? और यहाँ जो मंदिर में ये पीपल है, इसका इतिहास ऐसा बताते हैं। हमने बहुत लोगों से पूछा, जो हमसे बहुत बड़े बड़े भी हैं, उनसे भी पूछा कि क्या ये पीपल और मंदिर की जानकारी आपको कुछ है? तो वो बताते कि हमने ऐसा ही देखा है। तो पहले यहाँ एक छोटा मंदिर हुआ करता था जी। तो छोटा मंदिर होता था, एक दो लोग पूजा वाले आया करते थे, कुछ ज्यादा लोग नहीं आते थे। लेकिन यहाँ जो मार्केट के लोग थे, उनको अचानक ये जागृति आई कि थोड़ा मंदिर अच्छा बनना चाहिए यहाँ, तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़वा दिया। तोड़वा करके जब काम शुरू कराया तो एडीए ऑफिस के बीसी ने इसे रुकवा दिया और जो ढांचा चिन गया था उसे गिरवा दिया और यहाँ पुलिस बैठा दी। लोगों की आस्था को ठेस ही पहुंची हुई है। बहुत लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन पुलिस बैठा दी कि ये अब नहीं बनेगा। 2 बार ढांचा गिरा। ये कितने साल पुरानी बात है? ये बात होगी करीब 30 साल पुरानी। 30 साल। हाँ, उस समय बाबूजी कल्याण सिंह की सरकार हुआ करती थी। तो लोग यहाँ से राजू भैया के पास गए। राजू भैया से कहा, भैया ऐसा बात है, मंदिर नहीं बनने देने एडीए वाले। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि आप कोई चिंता न करें, मंदिर बनेगा, और हमारे होते हुए मंदिर क्यों नहीं बनेगा। तो उन्होंने थाने में भी फोन कर दिया कि कोई भी पुलिस वहां नहीं जाएगी। उसी बीच में एक एडीए में ऐसे सचिव आ गए तो जो बहुत ही धार्मिक थे। लोग उनसे जाकर के मिले, लोग जाकर उनसे मिले और उन्होंने पूछा कि साहब ऐसे ऐसी बात है, ये मंदिर यहाँ बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा, भाई मैं मंदिर तो मैं नहीं कह सकता कि मंदिर बने, क्योंकि मैं तो सरकारी आदमी हूँ, लेकिन तुम्हें जो करना है उसे करो, मुझे जो करना है मैं उसे करूंगा, मैं रोकूंगा, तुम बनाओ। तो मंदिर बनने लगा, लेकिन उस समय क्योंकि भैया जी की सरकार थी तो वो मंदिर नहीं रुका और ये बना। धीरे धीरे मंदिर बना, रात में लेंटर वेंटर डलवाया गया, ऐसे ही भागदौड़ में हुआ, फिर थोड़ी जगह हुई, फिर थोड़ी जगह, फिर एडीए ऑफिस की भी आस्था जुड़ती गई, तो उन लोगों का भी थोड़ा थोड़ा सहयोग यहाँ होने लगा। गवर्नमेंट ने भी समझा इसमें। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। एक बार एक पासी साहब आए थे बीसी जी, तो जब मैं आया ही था तो उसके 1 साल की बात है, तो उन्होंने सब एरिया नपवाया और पूछा ये मंदिर किसने बनवाया, कैसे बन गया सरकारी जगह। मैंने कहा साहब मैं तो बता नहीं सकता, ये तो यहाँ के स्थानीय लोग बताएंगे, मुझे तो 1 साल हुई आए अभी। तो यहाँ आए नहीं, तो जो हमारे यहाँ के अध्यक्ष थे उन्होंने कहा साहब वहां जाकर के मिलिए उनसे, ऐसा हो ये ढांचा वांचा गिरवा दे। तो पुराने जो बीसी साहब थे मैं उनसे मिला, तो उन्होंने बताया कि आप कोई चिंता न करें, मंदिर से कोई टच नहीं कर सकता, आप आराम से रहिए। 8 दिन बाद फिर पासी साहब आए तो उन्होंने देखा 1-2 लाइट यहाँ बंद थी। तो ये पंडित जी महाराज ये बताइए लाइट कैसे बंद है? मैं साहब बल्ब फीज हो गए, ये 100 रुपए रखी हमारी तरफ से। कहाँ तो वो ढांचा गिरवा रहे थे, कहाँ न जाने कैसे उनको सद्बुद्धि आई कि ये हमारी तरफ से बल्ब लगवा देना। मैं साहब ये तो बहुत पैसे हैं, इतने के थोड़ी लगेंगे, ये बाकी कोई बात नहीं, फिर लगवा देना, ठीक है। फिर 8 दिन बाद फिर आए, बोले कुछ पूजा पाठ हमारा करा देना। मैं चलिए सब, ये चलता रहा। आज तो इतनी श्रद्धा है लोगों में कि हैदराबाद से एक डॉक्टर लेडीज जो इस समय माताजी चांदी का मुकुट पहने हुए हैं, न जाने उनकी क्या ऐसी मन्नत पूरी हुई कि हैदराबाद से मुकुट चढ़ाने के लिए यहाँ आई थी। और जैसे ये माताजी पोशाक पहन रही हैं, तो हमारे यहाँ कभी पोशाक दोबारा पहनाने की आवश्यकता नहीं रहती। एक बार में जब वो हटती है तब तक नई पोशाक आ जाती है। ये स्थिति यहाँ भक्तों की रहती है।
नवरात्रियों में आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते, इतनी भीड़ रहती है इस पार्क में, इधर भी उधर भी। और 9 दिन तक पूरा फलाहारी प्रसाद होता है, 9 दिन तक माता की चौकी होती है। लोग बहुत आकर के बताते हैं साहब हमारी लड़की की शादी नहीं हो रही थी तो हमने यहाँ मन्नत मांगी, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा था तो बच्चे की मन्नत मांगी। तो इस तरह से बहुत ज्यादा चल रहा है, लोगों की आस्थाएं, हाँ आस्था जुड़ती गई। पहले तो जब मैं यहाँ आया था तो कोई नहीं आता था, कोई नमस्ते भी करने वाला नहीं था। 2 लेडीज आती थी यहाँ से, एक के.एस. वर्मा थे, अब यहाँ नहीं रहते हैं वो, और एक ममता शर्मा थी, वो भी यहाँ नहीं रहते। तो उन दोनों की पत्नियां यहाँ से नमस्ते करती हुई जाती थी, बाकी कोई हमसे नमस्ते नहीं करता था। आज तो हमारे ये हाल है कि यहाँ लोगों की इतनी भीड़ रहती है, चमत्कार, और इतनी भीड़ रहती है खड़े होने के लिए जगह नहीं। इस हिसाब से अगर हम समझे जो मंदिर है वो 50 साल से ज्यादा हो, नहीं 50 साल क्यों, बहुत ज्यादा, और ज्यादा भाई। जो 80 90 साल के लोगों से हमने संपर्क किया वो कहते हैं हमने तो यहाँ यही देखा था। एक बुढ़े हमारे यहाँ आया करते, सीमेंट की दुकान में नौकरी करते थे, उनकी उम्र उस समय होती है 80 साल के करीब। तो बताते कि मैं यहाँ 18-17 साल का आया था, तब से मैं यहीं पास में नौकरी करता हूँ, तो मैंने यहाँ मंदिर पहले से ही देखा है। अब कब से देखा है कोई पता नहीं, कोई ऐसा नहीं है कब से है। एडीए ने जब मंदिर तोड़ा था और फिर वापस मैया के प्रति जब लगाव हुआ, जी, तो मैया का आशीर्वाद रहा एडीए पर, पूरी कृपा रही। आज मंदिर और एडीए ऑफिस दोनों सब ऑफिस का पूरा सहयोग रहता है। सहयोग रहता कोई भी होती है, एक बार एक डीसी साहब आए तो उन्होंने कहा साहब ये हम काम करा रहे हैं ऑफिस में पुताई वगैरह, आपको कोई काम कराना हो मंदिर में तो आप बताइए, हम करा देते हैं यहाँ से। ये पत्थर वत्थर सब उन्होंने नहीं लगवाया, तो बहुत सहयोग रहता है। अगर मैं बात करूं इस विशेष दिन मंदिर पे ज्यादा भीड़ आती, ज्यादा भक्त आती? ज्यादा भीड़ एक तो सोमवार में ज्यादा रहती है, सोमवार शनिवार में रहती है, मंगल में तो बहुत भीड़ रहती है। अच्छा, मंगल जैसे आप बता रहे हैं नवरात्रों पे मंदिर का प्रांगण काफी भर जाता है लोग, जी, तो प्रशासन किस तरह सहयोग करता है? प्रशासन रामघाट रोड पर है, ऑन रोड है, हाँ, प्रॉब्लम आती है। जैसे हमारे यहाँ एक तो ये है कि यहाँ हिंदू एरिया है जी, तो यहाँ कभी भी कोई आज तक, ये अब की बार 28वां भंडारा हुआ है, विशाल भंडारा होता है जिसमें स्थापना हुई थी वो, तो उसमें यहाँ विशेष भीड़ रहती है, कम से कम 25 टीन देसी घी के लग जाते हैं। तो अब कितना मटेरियल खर्च होता है, यहाँ लेडीजों की भीड़, पीछे जेंट्सों की भीड़ रहती है। तो ऐसे अवसर जब होते हैं कभी भीड़ भाड़ के, जैसे नवरात्रियों में बहुत भीड़ रहती है, तो हम फोन कर देते हैं, थाने चले भी जाते हैं कभी कभी, तो वो लोग हमको पूरा आश्वासन देते हैं। हालांकि पहले जब सरकार कोई नहीं आता था, हम कहते कहते हार जाते थे, लेकिन पुलिस नहीं आती थी। लेकिन अब जब से बीजेपी का शासन आया है तब से तो हम जाते हैं थाने में, तो एसओ साहब तुरंत कहते हैं आप बिल्कुल परेशान मत होइए, आपको कोई भी दिक्कत हो तो फौरन फोन करिए। हम भंडारे का भी निमंत्रण लेके जाते हैं कि साहब ये है, वैसे हमें कोई परेशानी नहीं है, बोले परेशानी हो तो तुरंत फोन करिए, पुलिस आएगी। और पुलिस आती है, पूरा सहयोग करती है, पूरा सहयोग करती है, पुलिस का खूब सहयोग रहता है। यहाँ घूमते फिरते हैं, बाकी उपद्रव तो कभी यहाँ होता ही नहीं है, क्योंकि सब हिंदू एरिया है। यहाँ कोई ऐसी किसी भक्ति कहानी जो मनोकामना लेके आया और उसने बताई? और मैंने आपको बताया कि हैदराबाद से लेडीज आई थी, हमारे पड़ोस में एक सज्जन है, उनकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी, तो एक सज्जन और भी हैं दूसरे, उन्होंने कहा आप यहाँ से मन्नत मांगी तो भगवान की कृपा होगी, तो हो गया सब। तो ऐसी बहुत सी कहानियां हैं जो लोगों की पूरी हुई हैं। और तो क्या, दूसरों की तो क्या, मैं ही देखता हूँ कि मुझे रंक से राजा बना दिया। यहाँ जब मैं आया था तब स्थिति मेरी बड़ी कमजोर थी, लेकिन आज भगवान की कृपा से सब कुछ मेरा काम चल रहा है। तो ये सब आपकी कृपा से, हाँ, सब चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। न हम किसी से मांगते हैं, न किसी से ठगते हैं, न किसी से लेते। तो दे जा बहुत अच्छा, न दे जा कोई नहीं। हमारे यहाँ रोज हवन होता है सुबह को, और जगह नहीं रहती बैठने को, लेकिन हम किसी से कुछ कहते नहीं कि आप एक रुपए की भी कोई चीज लाइए, आप आइए, शामिल होइए, सब चल रहा है। रोजाना हमारे हरे नारियल का प्रसाद बनता है, ये हमारे चौहान साहब हैं, ये बनाते हैं। रोजाना नारियल टूटते हैं हमारे यहाँ, खूब प्रसाद बनता है सुबह को रोज। कहीं किसी से कोई भी सहयोग की आवश्यकता हमें नहीं है, न हमारे कभी चंदा मांगा जाता है। स्वयं भक्त आके देते हैं, कभी भी चंदा मांगा नहीं जाता। साल में एक बार चंदा होता है स्थापना दिवस, उस पर भी मांगने की आवश्यकता नहीं। आपको मना तो करना पड़ेगा कि साहब अब आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको मांगना नहीं है, कि स्वयं ही आता है, स्वयं लोग। स्थापना दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है बैसाख शुक्ल त्रयोदशी को, हर वर्ष। तारीख तो आगे पीछे होती है, केवल तिथि रहती है। अगर मैं बात करूं, जो लोग देख रहे हैं जो नहीं जानते, इंग्लिश का महीना कौन सा महीना माना जाएगा? इंग्लिश का महीना अब की बार तो 29 अप्रैल में हुआ था। अप्रैल, बाकी ज्यादातर मई में, कभी 5 मई, कभी 7 मई, कभी आपकी 9 मई,
17 मई तक चली गई हैं तारीखें। 15 अप्रैल से लेके 15 नहीं, 29 अप्रैल सबसे करीब का है। हाँ, अच्छा। 29 अप्रैल से अब की पड़ा है, 29 में नहीं तो ज्यादातर मई में पड़ता है। मई के मंथ। हाँ, अब के 29 में 17 मई तक पड़े हैं। इसी बीच में आता है, कभी 5, कभी 7, कभी 8, कभी 10, 12 ये चलता है। क्या विशेष कार्यक्रम होता है? विशेष कार्यक्रम ये होता है, पहले तो 3-4 कार्यक्रम हुआ करते थे यहाँ, वैसे संगीत वाले कार्यक्रम, जैसे सुंदरकांड है, माता की चौकी है, भजन संध्या। अब एक कार्यक्रम होता है, एक कार्यक्रम माता की चौकी होती है, 56 भोग का प्रसाद होता है, और फिर यहाँ प्रभात फेरी निकाली जाती है कॉलोनी में। उसके बाद यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद प्रसाद भंडारा शुरू हो जाता है। ये करीब 12 बजे प्रसाद शुरू हो जाता है यहाँ। इतने तो इस बार जो हमने बनाया था वो कौन सा जी। स्थापना दिवस मनाया? ये अब की बार शायद 28वां था। 28 हाँ। अगर मैं आपके जैसे देखूं तो 28वां स्थापना दिवस है जी जी। जो आपके सामने, मतलब 28 साल इस मंदिर को, मेरे सामने सब कुछ शुरू हुआ है यहाँ। उससे पहले जो इतिहास है, उससे पहले वो पुराना इतिहास है, पहले कुछ होता नहीं था यहाँ। ये सब जो हुआ है वो मेरे आने के बाद ही हुआ है। पहले तो ये छोटा मंदिर था, वो भी मुझसे पहले टूट गया था, मैंने टूटते नहीं देखा, ना इस मंदिर को बनते देखा। मैंने जब बन गया था ये तब मैं आया हूँ यहाँ। बाकी ये जो सामने है, ये तुम्हारा स्थान, ये सब मेरे सामने तैयार हुआ है। ये सब मेरे सामने का, वो बाकी जो भी हुआ वो सब मेरे सामने चल रहा है। तो माता रानी कृपा बनाए हुए हैं आप पर। एक और खास बात ये है कि देखिए, जन्माष्टमी हमारा जब होती है तो बरसात की ऋतु में होती है। हमारे एक जितेंद्र चौधरी हैं जो विशेष देख रेख यहाँ की करते हैं, तो उन्होंने बताया जब मैं आया था यहाँ कि पंडित जी पिछली बार जब हमने पहला जन्माष्टमी का दिवस मनाया तो हमारे मंत्री दलवीर सिंह जी हैं, उनको हम लाए थे, तो इतने इतने पानी में लाए थे, इतनी बरसात हो रही थी हम बहुत, लेकिन आज तक उनकी ऐसी कृपा रही है, जब से मैं यहाँ आया हूँ किसी भी त्योहार पर कोई वर्षा नहीं होती है। और जब भी मैं घर जाता हूँ, वर्षा कितनी भी हो रही हो लेकिन मैं कभी नहीं भीगा, उस समय बरसात बंद हो जाती है। चमत्कार है तो ये, हाँ ये है। किसी भी त्योहार पर कोई भी तुम्हें लगेगा कि बहुत बड़ी आंधी आ रही है, बारिश, रुकेगा कुछ नहीं। जब गए बिल्कुल खुली जगह में कार्यक्रम होते हैं, और बहुत लोगों का सहयोग है, तन मन धन से लोग बहुत सहयोग करते हैं। अगर जो लोग देख रहे हैं और आप मंदिर पे आना चाहें तो उनके लिए पूरा सहकार सब कुछ है। कभी भी आइए। देखो ये आज भी एक भंडारे की तैयारी हो रही है। भंडारे तो यहाँ हमारे इतने होते हैं, महीने में कम से कम 10 भंडारे होना तो एक छोटी बात है। अच्छा, मैं नवरात्रि जब जहाँ शुरू होते हैं, नवरात्रि में आए दिन यहाँ प्रोग्राम चलते रहते जी जी। तो जो प्रोग्राम होते हैं मंदिर कमेटी द्वारा कराए जाते हैं या स्वयं भक्तगणों से कराते? नहीं, ये जो होते हैं, ये जो कार्यक्रम का खर्चा है वो तो ट्रस्ट ही देता है। अच्छा, ट्रस्ट। हाँ, उसमें हमारे साउंड जैसे लगता है, हमारे बाजार कार्यक्रम तो हम ही करते हैं जी। तो जो भी खर्चा आता है वो हमारा ट्रस्ट देता है। बाकी जो प्रसाद की व्यवस्था होती है, कोई बात, वो भी जो प्रसाद, डांटो मती, जो प्रसाद की व्यवस्था होती है वो भी भक्तों की तरफ से होती है। ये भी हमारे ट्रस्ट के सदस्य हैं जो अभी आए हैं, ये चावला जी हैं। हाँ, बहुत सहयोग रहता है लोगों का। क्या नाम है आप? प्रियंका जैन। कितने समय से आप इस मंदिर में? मुझे तो करीब यहाँ हो गए 2001 से। कैसा लगता है? बहुत अच्छा, बहुत शांति, बहुत अच्छे। तो मैया ने कुछ ऐसी कृपा की है जो आप अगर बताना चाहते हो बता सकते हैं? हाँ, मैया से कुछ मांगा था वो पूरा हुआ है और फिर से आए हैं कुछ मांगने। जो लोग देख रहे हैं उनसे क्या कहना चाहेंगे? कि बस आइए यहाँ पे, अपना दर्शन कीजिए, अपने मन को शांति दीजिए, जो भी इच्छा अपनी पूरी कीजिए। बहुत मान्यता है। किस देवी देवता? ये देवी माता का मंदिर है, और भोलेनाथ जी का, हनुमान जी का है, सभी देवी देवता विराजमान है यहाँ पे। इतने समय से आ रहे हैं इस मंदिर में, तो क्या बदलाव आपने मंदिर में देखा? बहुत बदलाव है। पहले मतलब इतना लोग बाग नहीं थे, लेकिन अब तो आए दिन भंडारा, यहाँ पे प्रोग्राम वगैरह बहुत कुछ होता रहता। पहले कुछ नहीं था, अब तो पंडित जी के सहयोग से और यहाँ के कॉलोनी वालों के सहयोग से पहले खाली एक छोटा सा था, जैसे मंदिर होता है ना, जैसे चामुंडा देवी का मंदिर पटवारी टाइप का। अब धीरे धीरे सबके सहयोग से, और पंडित जी का भाई मेन सहयोग तो उन्हीं का है, करने वाले तो वही है ना, हम तो आने वाले हैं, दर्शन करके चले गए। बाकी पंडित जी बता रहे हैं आप एक ट्रस्ट के इसमें मेन मेंबर है, और धीमे धीमे जो बदलाव हुआ वो किस तरह से बदलाव हुआ? भाई ऐसा ना, सबका कलेक्शन होता रहता है, जो जिसकी श्रद्धा होती है वो उस हिसाब से देता रहता है। और शुरू में इसमें बहुत लोग, मतलब हमारे बुजुर्ग जिन्होंने मेहनत करी, घर घर से चंदा इकट्ठा किया, घड़ी वाले हैं, मतलब उन्होंने बहुत मेहनत करी, मतलब जिन्होंने इकट्ठा करके चंदा, फिर इकट्ठा करके धीरे धीरे फिर लोग जुड़ते गए और मंदिर आगे बढ़ता चला। ट्रस्ट की बात, मंदिर का ट्रस्ट कितना?
हाँ जी, मंदिर का जो ट्रस्ट है हाँ। वो कितना पुराना होता है? 26 साल 26 साल हो 26 साल हो 26 साल में ट्रस्ट की जिम्मेदारी रहती है इस मंदिर को और हाँ, अच्छा सब मुंशी का काम है ये। गुप्ता जी जितने सहयोग हुए हैं, अब आजकल हमारे प्रेसिडेंट हैं गुप्ता जी, उन्होंने बहुत सहयोग किया। मनोज सिंह तो इस वक्त आप देख रहे थे एडीए का प्रसिद्ध मंदिर और पंडित जी ने बताया हमें कि मंदिर किस तरह से बनाया गया, क्या लोगों की आस्था है, क्या विश्वास है। और ऐसी कहानियों के लिए, इतिहास के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए।